जा रहा है कि आज मुझे बड़ा दौड़ना पड़ रहा है। दो नैयाओं पे सवार हूं, मेरे सहयोगी मृत्युंजय मुंबई में इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ लोग भी जो थे थोड़े उकताने लगे कि भैया हमारा नंबर कब आएगा। तो नंबर तो आया है और नंबर्स भी आ गए मृत्युंजय। महाराष्ट्र के 28 एनडीए यानी कि महायुति और महाविकास आघाड़ी 20। जनता क्या कह रही है, मुंबई के क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि हर कोई टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग देखता है। हर कोई यहाँ जो मौजूद है वो आधे घंटे से डिस्कशन को सुन रहा था और ये आंकड़े इन तक पहले ही पहुँच गए कि एनडीए 28 और इंडिया गठबंधन 20। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, हम लोग यहाँ मुंबई में रिपोर्टिंग करते हैं, महाराष्ट्र में रिपोर्टिंग करते हैं। बिल्कुल सही आपने बात कही थी कि बहुत कट-टू-कट लड़ाई है। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जब दो पार्टियां बटी हैं, शिवसेना के 2 गुट हुए, एनसीपी के 2 गुट हुए, उसके बाद से कोई बड़ा चुनाव नहीं हुआ है। तो ये नहीं पता कि मतदाता कहां जाएगा। क्या महसूस करते हैं, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से, या फिर किसका माहौल है ये आप आम जनता? माहौल तो अभी फिलहाल जो मोदी जी का दिख रहा है, मोदी जी ने जो 10 साल में किए हुए काम, और महाराष्ट्र में विशेष तौर पे जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार के द्वारा किए जा रहे काम, तो जो डबल इंजन की सरकार के कारण मैं एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अभी 28 एनडीए को बताया। पर जब मोदी जी की लहर और अभी सुनामी आएगी तो वो 48 तक पहुंचने में भी समय नहीं लगेगा। आप क्या महसूस करते हैं, जमीन पे किसकी ताकत दिख रही है आपको? क्योंकि यहाँ भी शिवसेना 2 गुट हो गई है, एनसीपी 2 गुट है, किसका महसूस कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी द्वारा जो हमारे सर्वोच्च नेता हैं, मोदी जी द्वारा और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी द्वारा जो ज़मीनी स्तर पर काम हुआ है, वो चाहे आयुष्मान भारत योजना का हो या चाहे 80 करोड़ लोगों को उसमें जो महाराष्ट्र की जनता भी शामिल हो उनको अन्न पहुंचाने का काम हो, वो काम बहुत तेज़ी से हुआ है। सरकार के काम का असर पड़ेगा, क्या महसूस करते हैं? किसका लहर, किसकी ताकत नजर आ रही है आपको मुंबई में? मुंबईत तरी फक्त एकच मोदीजींची ताकद है क्योंकि तो यहाँ पर मृत्युंजय लगता है कि सारे बीजेपी समर्थक ही उन्होंने आपको घेर लिया है। उकताने सी लगी आप प्रियंका, यही तो जनता जनार्दन का यही तो है। आई एम सॉरी बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े होकर या आसपास खड़े होकर, और मैं मानती हूँ जनता भी ओपनली नहीं बोलेगी जो उनके मन में है, क्योंकि उनको भी डर लगता होगा कि जो बचे कुछ हमारी आमदनी है वो भी खत्म ना कर दे मोदी जी हमारे पीछे पड़कर। सच बोल रही हूँ, इस तरीके का माहौल बन चुका है। एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट हाउसेस को तंग कर रहा है और पैसे वसूली कर रहा है। जनता के यहाँ पे जो बोल रहा है उनके खिलाफ काम हो रहा है। कोई ना कोई केस ठोक कर उनके ऊपर डाला है। महाराष्ट्र में मैं आपको अरे संदीप जी, मुझे बोल लेने दीजिए ना। 2-3 चीजें बस कहूंगी क्योंकि इतनी देर से सबका सुन रही थी। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई होगी या कौन किसकी शिवसेना है वो लड़ाई होगी। वो लड़ाई हो चुकी। एक बाइपोल हुआ था अंधेरी ईस्ट में और हमने नए सिंबल में उद्धव जी के नेतृत्व में हमने वो लड़ाई जीती है और भारी बहुमत से जीती। जो पहले विनिंग मार्जिन था उससे बढ़कर मार्जिन जीता है। दूसरी लड़ाई हम कैसे जीत रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। 3 बाइपोल्स होने थे महाराष्ट्र में। इस सरकार ने इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट जाकर रुकवाने का काम करता है। हाईकोर्ट कहता है इमीडिएटली वो बाई इलेक्शंस होने चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी कैन नॉट गो अनरिप्रेजेंटेड। क्या करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से स्टे लेकर आते हैं कि बाई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको तीसरा उदाहरण देती हूँ। अरे अस्तित्व की लड़ाई क्या, मैं आपको कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस जनता में है, जनता के बीच में रहती हूँ। तीसरा, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 150 साल का इतिहास है, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसमें चुनाव नहीं हुआ है और वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है ये खरीद फरोख्त करने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। आपको लगता है महाराष्ट्र की जनता नहीं देख रही है? मुझे तो जनता देख रही है। 3 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं प्रियंका ने कि चुनाव से भाग रहे हैं या चुनाव ये तो होने हैं, ये तो तय हैं, और जनता किसे भगाती है इस पर निगाह रहेगी। आप देख रहे हैं सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, 501 सीटों का आकलन आपके सामने। 347 350 पर दस्तक देता हुआ एनडीए और 133 पर ही सिमट रहा है इंडिया। लेकिन कहानी महाराष्ट्र की थी। दिसंबर में जो आपने ट्रैकर किया वहां इंडिया एनडीए को पटखनी दे रहा था, भारी पड़ रही था महाविकास आघाड़ी। अब ये परिस्थिति बदल गई, हवा बदल रही है या कुछ और वजह? देखिए, मुख्य वजह तो ये है कि ज़्यादा जगहों पे अब बीजेपी के लड़ने की बात हो रही है
अगर महाराष्ट्र में क्लैरिटी कुछ आ रही है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे सपोर्ट पे आ रही है। अभी ब्रेक के पहले आपने बोला कि क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स को कतई महाराष्ट्र का स्थानीय मैंडेट समझने की गलती मत कीजिएगा। विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो बताएगा। ये फिलहाल केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे विश्वसनीयता या उनको समर्थन को भाजपा या एनडीए अपने लिए समर्थन की गलती न समझे। तो यहाँ पर मुगालते पालने की जरूरत नहीं है। ये कहानी दरअसल क्या जमीन की हकीकत भी बयां कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।